वीडियो में हम चक्रवातों के नामकरण के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि साइक्लोन्स यानी चक्रवात का मतलब साइक्लोन्स का जो नॉमेनक्लेचर है किस तरीके से किस आधार पे किया जाता है, तो इसको आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जैसे अभी हमारे साउथ इंडिया में बंगाल की खाड़ी में अभी तूफान आया, इसका नाम रखा गया मिचोंग, 4 दिसंबर 2023 को आया है। तो ये मिचोंग नाम कैसे रखा गया, किस आधार पर रखा गया, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे आज इस वीडियो में। आज इस टॉपिक को हम समझते हैं कि कैसे इसका नाम रखा जाता है। ठीक है, तो चक्रवातों का नाम जो है वो एक समझौते के तहत रखा जाता है। एक समझौता हुआ, उसके तहत इसके नाम रखना शुरू किए गए। यानी 1953 में उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में एक संधि के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में अटलांटिक यानी अटलांटिक महासागर जो है, यानी अमेरिका के साइड वाला जो अटलांटिक महासागर है, उस वहाँ पर उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में एक समझौते के तहत इसके एक संधि हुई, उसके माध्यम से इसके नाम रखे जाते हैं। ठीक है, अब अटलांटिक क्षेत्र में जो नाम रखे जाते हैं वो हरिकेन और चक्रवात, ये नाम रखा गया। ठीक है, अटलांटिक क्षेत्र में हरिकेन चक्रवात नाम देने की परंपरा जो शुरू की गई थी वो 1953 में शुरू की गई थी। ठीक है, जो कि मियामी एक जगह है स्थित राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर की पहल पर शुरू की गई थी। 1953 तक ऑस्ट्रेलिया में जो था इसका नाम जो रखा जाता था वहाँ के भ्रष्ट नेताओं के आधार पर नाम रखा जाता था। उसके बाद अमेरिका में जो है महिलाओं के नाम के ऊपर रखा जाता था। ठीक, 1979 के बाद एक मेल और एक फीमेल इसके नाम पर नाम रखा जाता था, लेकिन इसका नाम ज़्यादातर फूलों, जानवरों, पक्षियों, ठीक है, पेड़ों और खाद्य पदार्थ, इनके नाम पर रखा जाता है इसका नाम। ठीक, अब जो चक्रवात की रफ्तार यानी इस चक्रवात की जो स्पीड है 34 नॉटिकल माइल्स पर आवर यानी 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है या इससे ज़्यादा हो जाती है, तो इसको नाम देना ज़रूरी होता है। उस नाम देने से ये हो जाता है कि इसकी जो कंडीशन है पता लगती है कि चक्रवात किस टाइप का था, इसकी पहचान क्या थी, तो इस आधार पे इसका नाम देना जरूरी होता है। अगर जो इस चक्रवात की स्पीड 34 नॉटिकल माइल पर आवर से अधिक हो जाती है यानी 62 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाएगी, तो उसको नाम देना जरूरी हो जाता है चक्रवातों को, और विशेष नाम दिया जाता है ताकि उसकी पहचान प्रकृति करने में कोई कठिनाई ना हो। हिंद महासागर में जो हमारा एरिया आता है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्षेत्र में आता है, यानी भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती क्षेत्र में आता है। भारत जैसे ये स्थिति देख लीजिए, ये इंडिया है आपका, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवाती क्षेत्र में आता है, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रीजन उसमें आता है। तो चूंकि भारतीय उपमहाद्वीप है ही है, ये भारत में क्या है, ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर, इसमें है ये बंगाल की खाड़ी और यह है अरब सागर। यहीं से ही तूफान उत्पन्न होता है, यानी चक्रवात जो है वो यहीं से उत्पन्न होता है। इसलिए इस क्षेत्र में इसका नॉमेनक्लेचर जो किया जाता है वो भारत में जो इस क्षेत्र केंद्र बना हुआ है, यानी जो भारत में जो एक बना रखा है केंद्र नई दिल्ली में, वहाँ से इसका नॉमेनक्लेचर किया। अभी डिटेल थोड़ा समझते हैं, आपसे आगे डिटेल थोड़ा बताते हैं अभी इसका। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ही ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो इनका नॉमेनक्लेचर किया। इसमें शुरुआत में जो था 8 देश शामिल थे और वो 8 देश इसका नाम देते थे। ठीक है, भारत की पहल पर 2004 में 8 देशों ने एक संगठन बनाया और उसने क्या किया कि इन चक्रवातों को नाम देने की परंपरा शुरू की। ठीक है, बाद में 2018 में इसमें 5 देश और शामिल हो गए। ठीक है, 8 इसमें थे, 5 और शामिल हो गए पूरे 13 देश। ठीक है, अब 13 देश ये कौन कौन से हैं, तो 13 देशों में है बांग्लादेश, इंडिया, जो शुरुआत में 8 देश थे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड, ये 8 देश थे। बाद में 5 देश और शामिल हो गए, इसमें जुड़ गए ईरान, कतर, यूएई, सऊदी अरब, यमन, ये बाद में जुड़े हैं 5 देश। ठीक है, अब ये कुल मिला के हो गए 13। तो ये 13 देश जो हैं ये बारी बारी से नाम देते हैं चक्रवातों का, और एडवांस में इनका नाम दे दिया जाता है कि अब अगर जो चक्रवात आएगा तो उसका नाम क्या रखा जाएगा। तो ये 13 देश जो हैं आपके, जो शुरुआत होती है अल्फ़ाबेटिकली क्रम में होती है, तो 13 देश हैं आपके, बांग्लादेश, इंडिया, ठीक है, फिर आपका आता है ईरान, फिर आता है मालदीव, फिर म्यांमार, फिर आता है ओमान, फिर आता है पाकिस्तान, फिर आता है कतर, ठीक, फिर आता है सऊदी अरब, फिर आता है श्रीलंका, फिर आपका आता है थाईलैंड, यूएई और यमन, ये है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में है। ठीक, तो कुल 13 कंट्री हैं और 13 कंट्री जो है ये एडवांस में 13 नाम देंगे, यानी 13 × 13 मिला के वो 169 नाम, 13 कॉलम होंगे, 13 स्तंभ। ठीक है, तो उस हिसाब से नाम दिया जाता है। अब जैसे इस समय जो तूफान आया था वो म्यांमार ने दिया था इसका नाम, इसका नंबर था म्यांमार का, तो म्यांमार ने नाम दिया मिचोंग। ठीक है, अभी मैं इसको समझेंगे, मिचोंग जो म्यांमार ने दिया था इसका मतलब क्या है, पूरी डिटेल। अब इसके बाद नंबर आएगा ओमान का, ओमान देगा, जो अगला तूफान आएगा चक्रवात आएगा तो वो ओमान देगा उसका नाम। फिर उसके बाद पाकिस्तान देगा, फिर कतर देगा, फिर सऊदी अरब देगा। जब लास्ट में यमन तक हो जाएगा पूरा, फिर स्तंभ नेक्स्ट स्तंभ यानी सेकंड स्तंभ के ये नाम चल रहे हैं, फिर थर्ड स्तंभ, फिर 13 कॉलम तक ये नाम दिया जाएगा। उसके बाद जब ये 13 हो जाएंगे फिर 13 फिर नेक्स्ट डिसाइड किए जाएंगे। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाता है इसका। पूरी दुनिया में जो है वो 6 क्षेत्रवार जो है 6 विशेष केंद्र हैं।
पूरी दुनिया में 6 विशेष केंद्र हैं, क्षेत्रवार मौसम केंद्र हैं, और 5 जो हैं वो चक्रवाती केंद्र हैं। चक्रवाती चेतावनी केंद्र है। इनका काम दिशा निर्देश व नाम रखना होता है। इनमें से एक मौसम केंद्र जो है, 6 मौसम केंद्रों में से जो है एक जो है वो इंडिया में है, ठीक है। यानी एक जो केंद्र है वो इंडिया में है और वो आपका नई दिल्ली में उसका सेंटर बना हुआ है, ठीक है। तो इंडिया में जो है मौसम केंद्र वो नई दिल्ली में है, और उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले जो चक्रवात है उनका नाम यही देता है, यहीं से दिया जाता है इसका, यानी जो नई दिल्ली में बना हुआ है। और सागर में चक्रवात उत्पन्न होता है वो आपका बंगाल की खाड़ी, यानी ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो उत्पन्न होता है उसका नाम दिया जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें जो अरेबियन कंट्री है वो 5 हैं, इंडियन जो कंट्री है वो 6 हैं, और 2 आपका साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज़ हैं 2, तो कुल मिला के 13 कंट्री हैं, इनके नाम दिए जाते हैं, ठीक। अब ये चक्रवात जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं और बहुत ही ये तबाही करते हैं, कई दिनों तक रुके रहते हैं चक्रवात, तबाही करते हैं। और इनको जो नाम देते हैं तो वो संगठन जो है आपका WMO और ESCAP, इनका जो PTC चैनल है, ठीक है। WMO जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ESCAP जो है वो है आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक। उसकी जो PTC यानी जो आपका जो है पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो देती है, इसका जो नॉमेनक्लेचर करती है वो देती है, ठीक है। अब इंडिया में एक है IMD एक संगठन है इंडिया में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये आम जनता से सुझाव मांगती है कि नेक्स्ट जो नाम रखे जाएंगे 13 यानी कॉलम में जो इंडिया की तरफ से 13 नाम दिए जाएंगे, तो वो आम जनता से सुझाव मांगे जाते हैं कौन से नाम दिए जाएं। तो जब नाम सूची में दिए जाते हैं तो उसमें 8 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो नाम जो है वो 8 अल्फ़ाबेट से बड़ा नहीं होना चाहिए, और सामान्य नाम होना चाहिए, उससे कोई जाति, राजनीति, कोई धर्म, कोई लिंग प्रभावित ना हो, ठीक है। तो इस तरीके का नाम दिया जाता है जिससे कोई लिंग, जाति, समूह कोई प्रभावित ना हो, आहत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार में एक ही नाम दिया जाता है, रिपीट नहीं किया जाता है। और सूची में QUXYZ ये अल्फ़ाबेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका लेटेस्ट जो चक्रवात आया मिचोंग जो है ये मिग्जाम, इसका नाम होता है मिग्जाम। इसको दिया है म्यांमार ने इसका नाम सुझाया था एडवांस में ही, तो अब जब आया है तो उसी के आधार पे नाम रख देगा। 4 दिसंबर 2023 को ये आया था तूफान। इसका नाम होता है मिग्जाम और इसका अर्थ होता है ताकत और लचीलापन। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ। ये प्रभावित क्षेत्र इससे थे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पौंडीचेरी। तमिलनाडु में मेन चेन्नई में बहुत तबाही मचाई, क्योंकि ये चक्रवात जो है काफ़ी दिनों तक तबाही मचाते रहते हैं, उसके बाद ये खत्म होते हैं, ठीक है। अब तक के जो 2023 में भारत हिंद महासागर में जो तूफान आए हैं, वो चक्रवात जो आए हैं वो 6 हैं, और बंगाल की खाड़ी में इनमें से 4 आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो आपका जो स्तंभ में जो आएगा ओमान, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद है कतर। और भी नाम है, तो ओमान में जो अगला नाम रखा जाएगा रेमल, ओमान ने दे रखा है एडवांस में नाम रेमल। पाकिस्तान ने दे रखा है आसना, कतर ने दे रखा है दाना। तो अगले नाम ये रखे जाएंगे आपके, और अब जो होगा नेक्स्ट नंबर जिसका भी आएगा वो हो जाएगा, ठीक। दैट्स इट।